आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न संवर्ग के 10,000 पदों को भरने का लक्ष्य और प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1.5 दर्जन छोटे अस्पतालों को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया जाएगा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकारी योजनाओं से लाभान्वित टिहरी जिले के लाभार्थियों से बातचीत में श्री धामी ने कहा कि संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को जोड़ना है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे अनेक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है। महिला समूहों के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद के दौरान महिलाएं मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए उत्साहित नजर आईं। राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अधिकारियों को प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागीय मुखियाओं को अच्छे प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य को मिले लक्ष्य के अनुरूप विभागों द्वारा प्रस्ताव न आने पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान डॉक्टर संधू ने प्रदेश के नदी तट विकास की योजनाओं को पर्यटन की दृष्टि से तैयार करने को कहा। उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूलों में विद्यालयी भवनों, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के निर्माण में तेजी लाते हुए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कल से सांस्कृतिक उत्सव शुरू होगा जो 22 जनवरी तक जारी रहेगा। यह उत्सव अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आयोजन करने को कहा है। देहरादून से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी मंदिरों, घाटों, प्रतिष्ठानों और शहरों में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने 22 जनवरी को सभी मुख्य मंदिरों और गुरुद्वारों में प्रसाद वितरण की व्यवस्था करने और प्रसाद में अधिक से अधिक मिलेट्स को शामिल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी के दिन राज्य में शराब बिक्री बंद रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि उनका मंत्रालय अगले 2 महीनों में खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करेगा। खेलों के लिए बजट आवंटन पर जोर देते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहले खेल बजट सिर्फ 800 करोड़ रुपए का था। अब केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाकर 3200 करोड़ रुपए यानी 4 गुना कर दिया है। श्री ठाकुर ने देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ साल पहले देश में खेल के अनुकूल माहौल नहीं था, लेकिन अब भारत ने एशियाई खेलों में पदकों का शतक पूरा कर कीर्तिमान स्थापित किया है। चमोली में उद्यान विभाग की ओर से जिला योजना के माध्यम से किया जा रहा मशरूम उत्पादन काश्तकारों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। जिले में विभाग की ओर से 37 काश्तकारों और 7 महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। काश्तकारों के अनुसार 3 महीने में उन्होंने करीब 1300 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन कर 3 लाख से अधिक की आय अर्जित कर ली है। जिला उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में जिला योजना से इन काश्तकारों को 130 कुंतल खाद और बीज उपलब्ध कराया गया और मशरूम उत्पादन का तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मां धारी देवी एवं भगवान श्री नागराजा देव डोली 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने देव डोलियों की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देव डोलियों की परंपरा उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ ही हम सभी की अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न संवर्ग के 10,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के इन रिक्त पदों को भरने के लिए उच्च स्तर से दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून स्थित विद्यालयी शिक्षा निदेशालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर रावत ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को रिक्त पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके। विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2,500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी, जिसके लिए जैम के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी की चयन प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1.5 दर्जन छोटे अस्पतालों को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया जाएगा। इन चिकित्सालयों में 4 धाम यात्रा मार्ग, कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सहित दूरस्थ क्षेत्रों के उप जिला चिकित्सालय शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करने को कहा है। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावत ने अधिकारियों को चिकित्सा इकाइयों के उच्चीकरण संबंधी प्रस्ताव मानकों के अनुसार तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर एनएचएम के 391 पदों को भरने के लिए अधियाचन चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजने को कहा। साथ ही उन्होंने विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के बैकलॉग पदों को भरने संबंधी प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए। देश भर में आज लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोहड़ी को सर्दी की लंबी रातों का अंत माना जाता है और यह गर्मी के लंबे दिन का स्वागत करता है। यह गन्ने की कटाई से जुड़ा हुआ पर्व है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। नैनीताल जिले के बिंदुखत्ता में 5 दिवसीय नाबार्ड उद्यमी मेला 2024 शुरू हो गया है। नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड में उद्यमी मेला जिला स्तर पर पहली बार मनाया जा रहा है। मेले में नैनीताल और अन्य जिलों से आई उद्यमी महिलाओं के 40 स्टॉल लगाए गए हैं। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक मुकेश बेलवाल ने बताया कि इस तरह के मेलों से महिलाओं के द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को स्थानीय बाजार उपलब्ध होगा। से आप देख पा रहे हैं हम जिला लेवल पे एक मेला करवा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 40 स्टॉल हमने आयोजित किए गए हैं। हमारे साथी संस्था जो प्रगतिशील है, तो इनके अरेंजमेंट के द्वारा हम लोगों ने ये 40 स्टॉल कराए गए हैं, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिशंस भी आए हैं। चाहे वो हमारा जूट का काम कर रहे हैं, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारे मूंज घास के कुछ आइटम्स हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि महिलाएं डायरेक्टली कुछ अपना प्रोडक्ट बेच पाए इस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से। नैनीताल उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश घोषित हो चुका है। न्यायालय अब 12 फरवरी को खुलेगा। शीतकालीन अवकाश अवधि में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए वैकेशन जज मनोनीत किए गए हैं। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आज अधिकांश जगहों पर बादल छाए हुए हैं, जबकि मैदानी इलाके कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के साथ ही देहरादून, पौड़ी और नैनीताल के मैदानी इलाकों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न संवर्ग के 10,000 पदों को भरने का लक्ष्य और प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1.5 दर्जन छोटे अस्पतालों को उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।